हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था हाउ डियान बता रहा होता है अगर तुम लोग नहीं होते तो मेरे लिए मोजिंग हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तुम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हो इस मैटर के अंदर बहुत ज्यादा लकी था। जियानी बोलती है पर आपने उसको सारे अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लिया। हाउ डियान काफी परेशान होकर तरह बोलता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि मैं डॉज करने में काफी कमाल का हूँ। तुम्हें तो पता होगा मेरे मास्टर एस्केपिंग टेक्निक के अंदर नंबर 1 एक्सपर्ट है। जियानी बोलती है आपने सोल लुकिंग फॉर्मेशन को एक झटके में ठीक कर दिया। स्पिरिचुअल रियलिंग का बंदा बिल्कुल भी ये काम नहीं कर सकता। हाउ डियान बोलता है ये काम हिडन स्पीड जेट की वजह से हुआ है। हिडन स्पीड जेट को देख के वो तीनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। जियानी सोचती है पता नहीं क्यों मुझे इस बात पे अभी तक भरोसा नहीं हो रहा। तभी हाउ डियान बोलता है जियानी तुम इतना मत सोचो, अगर मैं सच में इतना पावरफुल होता तो सेक्ट लीडर मेरे मास्टर ने पहले ही नोटिस कर लिया होता। किंग टियान शॉर्ट सेट की तुम अभी टॉप डिसाइपल हो। जियानी शर्माते हुए बोलते सीनियर ब्रदर हाउ टियान आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। जियून बोलते सीनियर ब्रदर हाउ टियान अभी क्रिम्सन डिमोनिक वेपन कहाँ पे है। हाउ टियान बोलता है क्रिम्सन डिमोनिक वेपन के अंदर बहुत ही डिमोनिक एनर्जी भर चुकी है, इसी वजह से अभी कुछ देर तक हम लोग उसको टच नहीं कर सकते। पर तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया है जिससे वो सप्रेस हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हो सारे लोग क्रिम्सन डिमोनिक वेपन का आगे होते हैं। हाउ टियान बोलता है डिमन क्लाउड सेट वालों की बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ चुकी है। उन लोगों ने क्रिम्सन डिमोनिक वेपन को वापस से कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया। हम लोग को आसपास के हर सेट को बताना होगा कि आखिर यहाँ पे डिमन सेट क्या प्लान कर रहा है ताकि वो लोग यहाँ पे डिमोनिक सेट के लिए ऑलरेडी तैयारी कर ले। तो चलो ठीक है, हम लोग किंटियन शॉर्ट सेट के अंदर इस डिमोनिक वेपन को लेकर चलते हैं। अचानक से हम देखते हैं क्रिम्सन डिमोनिक वेपन में से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है, जिस वजह से वहाँ पे सेटअप हुई फॉर्मेशन टूट गई होती है। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ है, कोई डीमन फ्यूट इसको बाहर निकालने का ट्राई कर रहा है। तभी हम देखते हैं हाउ टियान क्रिम्सन डिमोनिक वेपन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। अचानक से हम देखते हैं क्रिम्सन डिमोनिक वेपन वहां से गायब हो गया होता है। जियून बोलती है लगता है यहाँ पे कोई डीमन सेट का एक्सपर्ट आया था, वो यहाँ पे क्रिम्सन डिमोनिक वेपन को लेके चला गया। फेंगर बोलता है वैसे यहाँ पे ये बात सेंस बनाती है उन लोग के एल्डर ने अपनी आधी लाइफ रिफाइन करके क्रिम्सन डिमोनिक वेपन को क्रिएट किया था, तो फिर ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि उन लोगों ने बैकअप प्लान रेडी ना किया हो। जियानी बोलती हम लोग की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही कम हो चुकी थी, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे डीमन सेट के बंदे को क्रिम्सन डिमोनिक वेपन लेने से नहीं रोक पाए। और टियान सोच रहा होता है अभी मैंने अपनी पावर को काफी सप्रेस कर दिया था ताकि यहाँ पे खड़ा कोई भी मुझे डिटेक्ट ना कर पाए। उसी टाइम का फायदा उठाते हुए क्रिम्सन डिमोनिक वेपन को उस डीमन सेट के बंदे ने ले लिया, पर मैंने क्रिम्सन डिमोनिक वेपन के अंदर एक इनर फॉर्मेशन लगा रखी थी जिस वजह से कोई भी उसको अपने पास नहीं ले पाएगा। सीन चेंज होता है, हम देखते डीमन क्लाउड सेट के पैट्रियार्क को जो कि बोल रहा होता है अगली बार मैं जब भी किंग टियान शॉर्ट सेट डिसाइपल हाउ टियान से मिलूंगा तो मैं उसकी बॉडी को कम से कम 10,000 पीसेस में डिस्ट्रॉय करूंगा। अचानक से हम देखते वहां पे कोई आया होता है। पैट्रियार्क बोलते हैं लॉर्ड मैं वो ग्रीट करता हूँ। लॉर्ड बोलते लगता है तुमने फिजिकल बॉडी को वापस से कंडेंस कर लिया। पैट्रियार्क बोलते हैं अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते तो मेरे लिए काम करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। पर तभी लॉर्ड बोलते पैट्रियार्क मेरी बात ध्यान सुनो, मोजुआन मर चुका है। ये बात सुनकर पैट्रियार्क काफी शॉक हो गए होते हैं। लॉर्ड बोलते मोजुआन ने मरने से पहले हेवनली ब्लड रिफाइनिंग फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया था, पर जब मैंने क्रिम्सन डिमोनिक वेपन को अपने पास लाने का ट्राई किया तब वहां पे किसी एक्सटर्नल फोर्स ने मुझे ये काम करने से रोक दिया। पैट्रियार्क सोच रहे होते हैं इस पूरे वर्ल्ड के अंदर लॉर्ड से ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है, तो आखिर यहाँ पे इनकी पावर रोकने की स्ट्रेंथ किसके अंदर हो सकती है। लॉर्ड बोलते हैं क्रिम्सन डिमोनिक वेपन यूजिंग माउंटेन पे होगा, वहां पे मेरा कंट्रोल से हट गया था तो तुम वहां पे जाके उसको जल्दी से लेके आओ। इस मिशन के अंदर हेल्प करने के लिए मैं तुम्हें 3 मैजिक ट्रेजर देता हूँ। पिछली बार तुमने ब्लड स्पिरिचुअल पिल को खो दिया था, तो अगर तुम यहाँ पे इस बार फेल होते हो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। पैट्रियार्क बोलते टेंशन मत लीजिए, ये मिशन मैं पक्का से कंप्लीट करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं फेंगर और जियून जा रहे होते हैं। फेंगर बोलता है अगर हम लोग किस्मत रही तो हम लोग वापस से मिलेंगे। जियानी बोलते प्लीज तुम लोग रास्ते में अपना ध्यान रखना। जाते हुए फेंगर बोल रहा होता जियून डीमन सेट बहुत बड़ा प्लान बना रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लोग डीमन सोल्जर को वापस से रिक्रिएट करना चाहेंगे। अगर यहाँ पे डीमन सोल्जर क्रिएट हो गया तो किसी के भी लिमिट से बाहर होगा, लेकिन यहाँ पे उन सबसे ज्यादा मुझे टेंशन सीनियर ब्रदर हाउ टियान की। जियून बोलते सीनियर ब्रदर हाउ टियान पर आखिर उनमें क्या गड़बड़ है। फेंगर बोलता लगता तुमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ ऑलरेडी सीनियर ब्रदर हाउ टियान कंट्रोल में था। जिस वक्त से हम होटल से बाहर निकले जो जो इंस्ट्रक्शन हमें ब्रदर हाउ टियान ने दिए, यहाँ तक कि वो पिल जिसकी वजह से पॉइजन काम नहीं करा था, बैटल के दौरान वो फियर्स फाइट वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। जब जब हमारे ऊपर दिक्कत है ब्रदर हाउ टियान ने उस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। उन्होंने हमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए थे अगर हम उन्होंने एक स्टेप भी मिस किया होता तो आज हम लोग को हेवनली ब्लड रिफाइनिंग फॉर्मेशन ने कंज्यूम कर लिया होता। जियून बोलते तुम्हारे कहने के बाद मैं भी ये सोच सकती हूँ, हाँ ऐसा ही हुआ था।
फेंगर बोलता यही नहीं, तुम्हें ये बात ध्यान होगी ना, जो एंटीडोट पिल जो कि मैं ब्रदर हाउटिया ने दी थी, उस पिल को लेने के बाद मैंने अपने इनर विजन टेक्निक को एक्टिवेट किया। मुझे यहाँ पता चला उस पिल को खाने के बाद में हमारी बॉडी के अंदर इनविजिबल स्वॉर्ड एनर्जी आ चुकी है। हम लोगों ने जो पिल खाई वो कोई एंटीडोट पिल नहीं थी, बल्कि एक स्वॉर्ड एनर्जी वाली पिल थी। और यही वजह है कि हम लोग के पास कोई पॉइजन काम नहीं किया, क्योंकि वो जो स्वॉर्ड एनर्जी वो टॉक्सिन को लगातार खत्म किए जा रही थी। जियोन बोलती पर आखिर ये पॉसिबल कैसे है? फेंगर बोलता है अगर किसी की स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ही हाई लेवल की हो तो वो ये काम कर सकता है। जियोन बोलती पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती, सीनियर ब्रदर हाउटियान इतने पावरफुल है, उसके बावजूद वो अपनी पावर को छुपाए क्यों रखते हैं? फेंगर बोलता है शायद ऐसा हो सकता है किंग टियान स्वॉर्ड सेक्ट ने एक बहुत ही कमाल का डिसाइपल छुपा के रखा हो, ताकि टाइम आने पे वो सारे सेट को शॉक कर सके। जियोन बोलती है तो क्या हमें ये बात अपने सेट को बताना चाहिए? फेंगर बोलता है अब जबकि सीनियर ब्रदर हाउटियान अपनी पावर को शो ऑफ नहीं करना चाहते, तो हम लोग भी यहाँ पे इस बात को बिल्कुल पब्लिक नहीं करने वाले। वैसे भी सीनियर ब्रदर हाउटियान ने हम लोग को सेव किया है, तो उनके साथ ये करना काफी गलत होगा। पर यहाँ पे किंग टियान स्वॉर्ड सेक्ट के पास में एक बहुत ही कमाल का टैलेंट है, तो अगली जो हेवनली समिट होने वाली है उसके अंदर किंग टियान स्वॉर्ड सेक्ट सारे लोग को शॉक कर देगा। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर सेक्ट लीडर ने बोला है कि हम लोग सेट के अंदर अभी कभी वापस आ जाए। हाउटियान बोलता है वो दोनों ही काफी होशियार है। जियानी बोलते सीनियर हाउटियान अभी कौन स्मार्ट है? हाउटियान बोलता है नहीं कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। साथ ही मैं हाउटियान सोच रहा था मुझे स्वॉर्ड एनर्जी को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आगे चल के सेक्ट के किसी एल्डर ने ये बात पता कर ली तो मेरे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तभी जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाउटियान प्लीज आप मुझे सच बताइए कि सच में आपके पास में कोई भी हिडन स्ट्रेंथ नहीं है? हाउटियान बोलता है जियानी आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं स्पिरिट रिलम का एक 6th लेवल का कल्टीवेटर हूँ, तुम्हारे जैसे जीनियस के मुकाबले मैं तो कुछ भी नहीं। तभी हम देखते हैं जियानी हाउटियान के ऊपर एक काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाती है। जियानी के स्ट्राइक की वजह से हाउटियान कपड़े फट गए होते हैं और हाउटियान के पास एक बुक बाहर निकलती है जिसको जियानी ले लेती है। जियानी बोलती चलो देखते हैं आखिर ये बुक है क्या। उस बुक के कवर के ऊपर लिखा होता है कल्टीवेशन जर्नी के दौरान मेरे और जूनियर के बीच में हुई कुछ खतरनाक चीजें। उस बुक के कवर को देखने के बाद जियानी काफी शर्माने लगती है। हाउटियान उस बुक को ले लेता है और बोलता है जूनियर तुम यहाँ पे गलत समझ रही हो, असलियत में एक नोवेल है जो कि मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर बहुत ही फेमस है। जियानी के मन के अंदर हाउटियान की इमेज पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई होती है। जियानी बोलती है सीनियर हाउटियान मैंने सोचा था कि आप मेरे बारे में ये सोचते होंगे। हाउटियान बोलता है नहीं तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, इस कवर से रिलेटेड इस बुक के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये काफी कमाल की स्टोरी है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं हाउटियान एक फोटो को दिखाता है जो भी काफी गड़बड़ होती है। हाउटियान बोलता है नहीं तुम जो सोच रही हो ये बिल्कुल भी वो नहीं है। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर आप एक बहुत ही ठरकी इंसान है, आप यहाँ पे मेरे सामने ऐसी फोटो दिखा रहे हैं। हाउटियान बोलता है जियानी तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, असलियत में बीच में ये फोटो इसलिए दी जाती है ताकि रीडर्स बोर ना हो। ये स्टोरी एक डिसाइपल के बारे में जो कि अपने सेट के अंदर बहुत ही अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करता है। एक बहुत ही कमाल की एडवेंचरस कहानी मॉर्टल्स और कल्टीवेटर के बीच में ये नॉवल बहुत ही पॉपुलर है। हर एक 3 महीने के अंदर इसका एक नया सीजन आता है और मेरे पास में लिमिटेड एडिशन है जिसके अंदर कमाल की फोटो दी होती है। ये बहुत ही रेयर बुक है, इसको खरीदने के लिए मैं पूरी रात लाइन में लगा था। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर तो अच्छा ऐसी बात है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मेरी वजह से आगे कपड़े फट गए। साथ ही में जियानी सोच रही होती है ये जो शॉर्ट स्ट्राइक थी उसको सीनियर ब्रदर ने डॉच नहीं किया, क्या इसका मतलब रियलिटी में सीनियर ब्रदर के पास में कोई भी हिडन स्ट्रेंथ नहीं है? जियानी बोलते सीनियर ब्रदर आप इन नॉवेल्स को वीक डेज में बहुत ही कम पढ़ना, क्योंकि वैसे भी हमारे सेट के अंदर नॉवेल्स को पढ़ना बिल्कुल मना है। सेट लीडर कहना इससे किसी का टैलेंट बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है। आप एक बहुत ही टैलेंटेड कल्टीवेटर है तो आपको अपनी कल्टीवेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाउटियान बोलता है जियानी टेंशन मत लो, मैं इस बात पे पक्का ध्यान रखूंगा। जियानी बोलते ठीक है सीनियर ब्रदर चलिए हम लोग चलते हैं। हाउटियान सोच रहा होता है अभी जियानी ने मेरा टेस्ट लिया, अगर मैंने इसके अटैक को ब्लॉक कर लिया होता तो इसको मेरे पर बहुत शक होया था। पर तभी हम देखते हैं जियानी उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाती है, वो स्ट्राइक सीधे बुक की तरफ ही आ रही होती है। हाउटियान ने बुक को बचा लिया होता है और वहां पे उस स्ट्राइक को दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया होता है। हाउटियान बोलता है जियानी क्या तुम यहाँ भूले नाटक कर सकती हो? जियानी बोलती है सीनियर ब्रदर मेरी जो स्ट्राइक थी उसको पर्पल केओस रंग का 7th लेवल कल्टीवेटर भी अपने हाथ से नहीं रोकेगा, पर आपने यहाँ पे शॉर्ट स्ट्राइक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लिया। हाउटियान सोचता है जियानी ने मेरे साथ में काफी अच्छी ट्रिक खेली है। हाउटियान बोलता है ठीक है मैं ये बात मानता हूँ कि मैंने अपनी गलती को हाइड करके रखा है। जियानी बोलती है सीनियर ब्रदर सही बोलिए क्या आप मुझसे स्ट्रॉन्ग है या नहीं? हाउटियान बोलता है जियानी मैं तुमसे थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। जियानी बोलती है ठीक है फिर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। हाउटियान बोलता है क्या फेवर, आखिर कैसा फेवर?
जियानी बोलती है सीनियर ब्रदर क्या आप मुझे प्लीज शॉर्ट टेक्निक सिखा सकते हैं, आपकी शॉर्ट टेक्निक कमाल की है। हाउटियान सोचता है मुझे लगा था इस मिशन को लेने के बाद में मुझे 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, पर मुझे ऐसा देख के क्यों लग रहा है मेरा काम बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हाउटियान बोलता है मैं तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक सिखा तो सकता हूँ। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बाकी सारी चीजों का ध्यान मैं पक्का से रख लूंगी। अब चलिए हम लोग चलते हैं वरना काफी लेट हो जाएगा। हाउटियान सोचता है सेक्ट लीडर देखो तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से मैं फालतू काम में फंस गया। उसके बाद हम देखते वो दोनों ही सेक्ट मास्टर के हॉल में आ गए होते हैं। जियानी बोलते हैं सेक्ट लीडर, हॉल मास्टर और एल्डर्स मैं आप सभी को ग्रीट करती हूँ। वो सारे ही लोग बोलते काफी कमाल की बात है, जियानी वापस आ गई, इसने पक्का सेट के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा। जियानी कहीं तुम्हें इंजरी तो नहीं हुई। हाउटियान बोलता है सेक्ट लीडर, हॉल मास्टर, एल्डर मैं आप लोग ग्रीट करता हूँ। हाउटियान की आवाज को सुन के सारे एल्डर काफी गुस्सा हो गए होते हैं। वो लोग बोलते तुम्हारी वजह से पक्का जियानी को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई होगी, अगर ये तुम्हें बचाने के चक्कर में इंजर्ड हुई होगी ना तो हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। क्या तुमने एक मिशन के अंदर जियानी से सीखा आखिर ट्रू डिसेबल होता क्या है। हाउटियान सोचता है ये लोग काफी बेकार इंसान है, अगर मैं यहाँ पे इस मिशन पे नहीं होता ना तो तुम्हारे टॉप डिसाइपल को पक्का से किसी ने डिफाइन कर लिया होता। सेक्ट लीडर बोलते फालतू बात करना बंद करो, अगर यहाँ पे हाउटियान ने स्वॉर्ड तलिस्मान एक्टिवेट नहीं किया होता तो डीमन सेट के एल्डर को मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। हाउटियान सोचता है सेक्ट लीडर तुमने काफी अच्छा काम किया, मैंने तुम्हें इतनी सारी टी लीव ऑफर करी है तो तुम कहीं तो काम आओगे। एल्डर बोलते हॉल मास्टर गुयू ने ये स्वॉर्ड तलिस्मान दिया था, इसने तो सिर्फ यहाँ पे एक्टिवेट किया है, ये कोई बड़ा काम तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे इस मिशन का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट हॉल मास्टर गुयू ने किया। हॉल मास्टर गुयू बोलते हैं हाउटियान मेरा डिसाइपल है तो इसीलिए उसको एक स्वॉर्ड तलिस्मान देना ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। एल्डर्स बोलते हॉल मास्टर गुयू आपकी स्वॉर्डमैनशिप काफी कमाल की हो चुकी है, एक स्वॉर्ड तलिस्मान के साथ में डीमन सेट के एल्डर को मारना बहुत ही कमाल की बात है। हॉल मास्टर गुयू सोच रहे होते हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है मैंने जो स्वॉर्ड तलिस्मान हाउटियान को दिया था वो पर्पल कियोस रियलम के फर्स्ट लेवल पे था। रूमर्स के हिसाब से मोजन कम से कम पर्पल कियोस रियलम के 5th लेवल पे तो है ही, क्या ऐसा होना पॉसिबल मैंने हाउटियान को गलती से कोई गलत तलिस्मान दे दिया हो। सेक्ट लीडर बोलते मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने यहाँ पे तुम लोग को इसी वजह से बुलाया है, डीमन सेट वालों के पास में ब्लड पर्ल, क्रिम्सन डिमोनिक वेपन दोनों ही आ चुके हैं, अगर डीमन सेट वाले स्पीड से आगे बढ़ते रहे तो बहुत जल्दी इस वर्ल्ड के अंदर तबाही आने वाली है। जियानी डिटेल में बताओ जब तुम लोग को मोजवान मिला था तो वहाँ पे क्या क्या हुआ था, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए और सेट के अलायंस के लिए बहुत जरूरी होगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हाउटियान वहाँ से निकल गया होता है और बोलता है फाइनली ये कंप्लीट हुआ, अब यहाँ पे कल के बाद से मुझे 3 दिन का रेस्ट मिलेगा। मैं बस यहाँ पे ये सोचा 3 दिन के रेस्ट में आखिर में क्या क्या काम करूँ। तभी जियानी बोलते सीनियर ब्रदर आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे स्वॉर्डमैनशिप सिखाएंगे। हाउटियान बोलता अभी के लिए मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं तुम्हें बाद में सिखा दूंगा। जियानी बोलती आपके ऐसे एक्सपर्ट से गाइडेंस लेने के लिए मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती। हाउटियान बोलता जियानी इस ट्रिप के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं तो इसी वजह तुम मुझे रेस्ट करने दो, एनर्जी को रिस्टोर करने के बाद मैं तुम्हें पक्का सिखाऊंगा। जियानी बोलती है सीनियर ब्रदर जब मैं फाइट कर रही थी तो आप पूरी रात सो रहे थे, मैंने तो यहाँ पे कोई भी कंप्लेन नहीं करी कि मैं थक चुकी हूँ, तो आखिर आप यहाँ पे कंप्लेन क्यों कर रहे हैं। हाउटियान बोलता फालतू बात करना बंद करो, वैसे ही मैंने यहाँ से कंट्रीब्यूट किया था। अचानक से हम देखते जियानी के दिमाग में एक काफी खतरनाक प्लान आता है। जियानी हाउटियान कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है सीनियर ब्रदर हाउटियान अगर आप मुझे नहीं सिखाएंगे तो मैं यहाँ पे सारे लोग को बता दूंगी आखिर हम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। हाउटियान बोलता है जियानी आखिर तुम क्या बोल रही हो, ये मेन हॉल का एंट्रेंस है और वैसे भी तुम क्या फालतू बात कर रही हो, आखिर हम दोनों के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है। जियानी बोलती मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आप एक बहुत बड़े झूठे हो जो कि बोलता कुछ और है और करता कुछ और। हाउटियान बोलता है ठीक है तुम आज आकर मेरे पास में आ जाना, मैं तुम्हें पक्का सिखाऊंगा, पर इससे पहले तुम उस टेक्निक को कम्प्लीटली ना सीखो तुम मुझे वापस परेशान नहीं करोगी। जियानी बोलते ठीक है सीनियर हाउटियान मैं ये बात समझ गई। हाउटियान बोलता ये बात ध्यान रखना तुम्हें मेरे पास आते हुए कोई भी ना देखे, अगर नाइट में तुम्हें मेरे पास आते हुए किसी ने देख लिया तो एल्डर्स मुझे नहीं छोड़ने वाले। जियानी बोलते सीनियर हाउटियान आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं पक्का ध्यान रखूंगी। नाइट में हम देखते जियानी हाउटियान के पास में आ गई होती है। हाउटियान बोलता है जियानी तो आखिरकार तुम आ गई। जियानी बोलती है सीनियर आखिर आप इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं। साथ ही में जियानी सोची होती है क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है, मुझे स्वॉर्डमैनशिप सिखाने के लिए सीनियर ब्रदर हाउटियान काफी फोकस्ड है। हाउटियान बोलते हैं जियानी अभी मुझे बहुत ही पॉजिटिव पता चली है। जियानी बोलते हैं सीनियर हाउटियान क्या हुआ आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। हाउटियान बोलता है कल्टीवेशन विद जूनियर का नया पार्ट कल रिलीज होने वाला है। हाउटियान बताता है डीमन सेट की वजह से वो पब्लिशर अपनी जगह चेंज कर चुका है और वो अब यहाँ पे यूनियन सिटी के पास में है जो कि 1000 माइल दूर है। अगर मुझे लिमिटेड एडिशन खरीदनी है तो भी मुझे पूरी रात लाइन में लगना होगा। जियानी सोच जब हमारे ऊपर इतनी सारी दिक्कतें थी तो सीनियर ब्रदर हाउटियान बिल्कुल परेशान नहीं हुए और एक नोवेल के लिए वो इतने परेशान हो चुके हैं। हाउटियान बोलता है कल मुझे यूनियन सिटी के लिए निकलना होगा तो इसी वजह से यहाँ पे स्वॉर्डमैनशिप मैं तुम्हें आज के लिए सिखा पाऊंगा, तुम यहाँ पे एक बार में देख के इसको सीखने ट्राई करो। जियानी बोलते ठीक है सीनियर ब्रदर आप बताइए मुझे क्या करना है।
हाउटियान बोलता है ठीक है जियानी, तुम्हारे पास जितनी भी स्ट्रेंथ है उसके साथ है मेरे ऊपर अटैक करो। जियानी बोलते सीनियर हाउटियान, अगर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करती हूँ तो पक्का सा घर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाउटियान बोलता है जियानी ट्राई करो, मेरे यहाँ पे रहते हुए तुम मेरा घर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगी। जियानी बोलते ठीक है सीनियर ब्रदर, फिर आप काफी केयरफुल रहना, मेरे अटैक से यहाँ पे क्या हो जाएगा उसकी गारंटी मैं नहीं लेती। जियानी जैसी स्ट्राइक लगाती है, हाउटियान अपने हाथ के साथ वो स्ट्राइक को रोक देता है। जियानी घुटनों पे आके बोलती है सीनियर ब्रदर मैं यहाँ पे हार मानती हूँ। हाउटियान बोलता है जियानी इस वर्ल्ड में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, तो इसी वजह तुम कभी नहीं कह सकती कि तुम्हारी स्वॉर्डनेस परफेक्ट है। मैंने तुम्हारी स्वॉर्डनेस के अंदर एक दिक्कत देखी और अपने स्पिरिट के साथ में उसको एक झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया। अपनी स्वॉर्ड टेक्निक की दिक्कतों को खत्म करो और उसको तब तक कल्टीवेट करो जब तक वो पीक पे ना पहुंच जाए। अगर तुम स्वॉर्डनेस टेक्निक को पीक तक कल्टीवेट कर लेती हो तो चाहे तुम्हारे हाथ में घास है या फिर छोटा लकड़ी का टुकड़ा, तुम उसकी हेल्थ से एक माउंटेन तक को काट सकती हो। जियानी सोच रही होती है किंग टियान स्वॉर्ड सेट के अंदर मैं 20 साल से हूँ, हर रोज मैं स्वॉर्ड टेक्निक को लगातार प्रैक्टिस करती हूँ और वे ऑफ स्वॉर्ड की टेक्निक्स को लगातार स्टडी करती हूँ। इसी के साथ मैं टॉप डिसाइबल बन गई, पर एक घास या लकड़ी के से माउंटेन्स को काटना ये चीज मैं इमेजिन नहीं कर सकती। तो अभी हम देखते हैं हाउटियान पैर मारते हुए एक स्टोन को बाहर निकालता है और उसके अंदर स्वॉर्ड टेक्निक्स को इम्यूट कर देता है। हाउटियान बोलते हैं स्वॉर्ड मार्क्स को तुम केयरफुली स्टडी करो, अगर तुम लगातार कल्टीवेट करती हो तो पक्का तुम स्वॉर्डमैनशिप की एक बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच जाओगी। जियानी देखती है उस टैबलेट के ऊपर स्वॉर्ड लिखा हुआ है। हाउटियान बोलता है ध्यान रहे स्टोन टैबलेट को कोई भी और नहीं देखना चाहिए। जियानी बोलते ठीक है सीनियर ब्रदर, मैं पक्का ध्यान रखूंगी, आपकी गाइडेंस के लिए थैंक यू, मैं यहाँ पे जा रही हूँ स्टोन टैबलेट को स्टडी करने के लिए। हाउटियान बोलता लगता है यहाँ पे जियानी रात भर प्रैक्टिस करने वाली है, सच में कल्टीवेशन को लेके ये बहुत ही डेडिकेटेड है, प्रैक्टिस करते करते कहीं ये हेल्थ खराब ना कर ले। नेक्स्ट डे हम देखते हैं हाउटियान बोल रहा होता है टाइम आ चुका यूनिवर्सिटी सिटी में जाने का। तभी हम देखते हैं हाउटियान पीछे की तरफ देखता है, किंग टियान स्वॉर्ड सेट के अंदर से कोई बाहर की तरफ जा रहा होता है। हाउटियान बोलता लगता है मास्टर कोई काम है, इसी वजह से वही बाहर जा रहे हैं। अचानक से हम देखते हैं हाउटियान के मास्टर रुक गए होते बोलते हैं तुम मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो। डीमन सेट का लॉर्ड बोल रहा होता है मैं बस यहाँ पे यही सोच रहा था आखिर हॉल मास्टर गुयू की स्पीड कितनी ज्यादा है, क्योंकि तुम वैसे ही बहुत ज्यादा फेमस हो, हर एक बड़े अटैक से तुम बहुत इजीली बच जाते हो, पर लगता है आज तुम्हारा एंड है, तुम नहीं बचने वाले। मास्टर गू सोच रहे होते हैं ये डीमन सेट का लीडर जियांगबा है। जियांगबा मुझे बताओ आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। डीमन जियांगबा बोलता शायद से मुझे पहले से ही किसी ने इन्फॉर्म कर दिया हो। मास्टर गू बोलता लगता है किंग टियान स्वॉर्ड सेट के अंदर भी तुम्हारे कुछ स्पाइस है, तुम डीमन सेट वालों तुम लोग वापिस से बहुत ही खतरनाक प्लान बना रहे हो। डीमन जियांगबा बोलता है हम लोग का प्लान हमेशा से वही था, तुम लोग को ये बात तो पता ही होगी डीमंस कभी चेंज नहीं होते, और मुझे ये बात पता है जैसे तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ तब से तुमने यहाँ पे सीक्रेटली स्वॉर्ड फॉर्मेशन को कास्ट करना स्टार्ट कर दिया। मेरे हिसाब से अभी तक इनफ स्वॉर्ड एनर्जी तैयार होगी होगी, तो चलो स्टार्ट करो। मास्टर गू बोलता लगता है लीडर जियांगबा बहुत ही कॉन्फिडेंट है, कहीं ऐसा ना हो आपका ये कॉन्फिडेंस आपके पास बहुत ज्यादा भारी पड़ जाए। ये बोलने के साथ ही वो बहुत सारे स्वॉर्ड ऑरा को एक्टिवेट कर देते हैं। डीमन जियांगबा बोलता है अगर ऐसा कोई दिन आया तो पक्का से एक्सेप्ट कर लूंगा, पर मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं आज वो दिन नहीं है। चलो यहाँ पे देखते तुम्हारे इतने सारे स्वॉर्ड ऑरा क्या मेरा एक भी पंच झेल पाते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते यूजिंग सिटी को और टियान सोच रहा होता है तो फाइनली मैं पहुंच गया। अब चलो चेक करते हैं आखिर वो पब्लिशर है कहाँ पे। अचानक से हम देखते हाउटियान काफी शॉक हो गया होता है। हाउटियान बोलते मेरे मास्टर के पास में जो हिडन जेट पेंडेंट था वो एक्टिवेट हो चुका है। मेरे मास्टर जो कि ट्रांसडेंट रीलिंग के फर्स्ट लेवल पहुंच चुके हैं, वहीं एस्केप टेक्निक के अंदर उनसे बेटर कोई भी नहीं है, तो उनको एक ऐसे पोजीशन में लेके आना कि उनकी लाइफ पे बन जाए ये बहुत ही मुश्किल सा लगता है। हम देखते हैं मास्टर गू को जो कि बहुत ही इंजर्ड हो गए होते हैं। डीमन जियांगबा बोलता है अपनी लाइफ को बचाने के लिए तुमने हिडन जेट पेंडेंट का यूज किया। इस हिडन जेट पेंडेंट के अंदर जो स्वॉर्ड आ रहा था उसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। मास्टर गू सोच रहे होते हैं ये हिडन जेट पेंडेंट मुझे हाउटियान ने दिया था। हाउटियान ने बोले डिसाइपल की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, मैं चाहूंगा आप हिडन जेट पेंडेंट को हमेशा पहन के रखे। डीमन जियांगबा बोलते टेंशन मत लो, मुझे यहाँ बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मैं ये गलती वापस नहीं दोहराने वाला। अब तुम्हें बचाने के लिए ये जेट पेंडेंट भी नहीं है। हाउटियान बोलता अगर मैं यहाँ पे इतनी एनर्जी रिलीज करूँ तो शायद से इनफ रहेगा। ये बोलने के साथ उसने जेट पेंडेंट की तरफ काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज कर दी होती है। वहाँ पे उस एनर्जी को डीमन जियांगबा भी सेंस कर लेता है। हाउटियान बोलता है किंग टियान स्वॉर्ड टेक्निक चलो अटैक करो। उस अटैक के लगने की वजह डीमन जियांगबा की हालत बहुत ही खराब हो गई होती है। डीमन जियांगबा बोलता है किंग टियान स्वॉर्ड टेक्निक, इस टेक्निक को सेक्ट लीडर वैन जियांग को छोड़ के और कोई भी यूज नहीं कर सकता। इन्हीं सब के बीच वो कमीना मास्टर गू यहाँ से भाग गया, पर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, नेक्स्ट टाइम तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। थोड़ी देर बाद हम देखते हाउटियान वहाँ पे आ गया होता है। हाउटियान बोलता मुझे पक्का से यकीन है उसको मेरा अटैक लगा था, तो आखिर वो कमीना गायब कहाँ हो गया। अगर वो यहाँ पे मेरे अटैक को झेल पाया इसका मतलब ट्रांसडेंट रीलन के 4th लेवल से भी ऊपर का है, पर मेरे मास्टर को मारने के लिए डीमन सेट का इतना पावरफुल एक्सपर्ट क्यों आएगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मास्टर वहाँ से सेफली निकल गए। सेट में वापस जाने के बाद मैं पक्का से मास्टर से मिलूंगा।
पर मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। शॉपकीपर बोल रहा था कल्टीवेशन विद जूनियर का 11 सीजन आ चुका है, आप लोग यहाँ पे एक एक करके 11 सीजन को लेने के लिए आ सकते हैं। लाइन में लग के हाउटियान सोच रहा होता है, लगता है मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। थोड़ी देर बाद शॉपकीपर बोल रहा होता है अब यहाँ पे लास्ट बुक है जो कि बिकने वाली है। जो भी लोग वेट कर रहे थे बोलते हैं हमारी किस्मत काफी खराब है जो हम लोग का नंबर नहीं आया। हाउटियान बोलता है मेरी किस्मत काफी अच्छी है कि ये बुक मेरे हाथ लग गई। पर जैसे ही हाउटियान उस बुक को लेने वाला होता है हम देखते वहाँ पे एक और लेडी आ गई होती है। हाउटियान और वो लेडी एक दूसरे को देख के काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लेडी बोलती है हैंडसम बिग ब्रदर क्या आप इस बुक को प्लीज मुझे दे सकते हैं। हाउटियान बोलता है भाड़ में जाओ, ये बुक सिर्फ मेरी है। वो लेडी बोलती है मैं डबल प्राइस पे करने के लिए तैयार हूँ। हाउटियान बोलता है नहीं मैं नहीं मानने वाला। वो दोनों ही शॉपकीपर को बोलने लगते हैं ये लास्ट बुक है और ये मुझे चाहिए। शॉपकीपर बोल रहा होता है आप दोनों ही कल्टीवेटर है तो प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, यहाँ वायलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बुक बाकी है तो आप लोग आपस में एक एग्रीमेंट कर सकते हैं। वो लेडी बोलती है मेरे पास एक तरीका है जिससे हम फेयरली पता कर सकते हैं आखिर ये बुक किसके हाथ लगने वाली है। हाउटियान बोलता तरीका, आखिर कौन सा तरीका। वो लेडी बोलती है मेरे पास यहाँ पे रॉक पेपर सीजर गेम है। हाउटियान बोलता है डिवाइन सेंस की हेल्प से इसको पता किया जा सकता है, तो आखिर यहाँ पे ये गेम खेलने की क्या जरूरत है। वो लेडी बोलती है यहाँ पे इस टूल को डिवाइन मशीनरी सेट ने बनाया है तो इसी वजह से किसी का भी डिवाइन सेंस इसके ऊपर काम नहीं करने वाला। रॉक पेपर सीजर के साथ में हम लोग पता कर सकते हैं आगे कौन जीतने वाला है। हाउटियान बोलता है यहाँ पे इन पैटर्न्स का डिवाइन सेंस पता नहीं चल रहा, लगता है यहाँ पे इस गेम को खेलने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। वो लेडी बोलती है ये गेम 3 बार होगा और जो भी 2 बार जीत जाएगा वही इस बुक को लेने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं उन लोगों ने रॉक पेपर सीजर का पहला गेम खेल लिया होता है। वो लेडी बोलती है शॉपकीपर अब आप ही लोग चेक करो कि आखिर यहाँ पे हम दोनों में से कौन जीता है। हम देखते हैं पहले राउंड को हाउटियान हार गया होता है। वो लेडी बोलती है काफी कमाल की बात है, पहला राउंड मैं जीत गई, पक्का से यहाँ पे इस बुक को मैं ही लेके जाने वाली हूँ। हाउटियान सोचा था मैं यहाँ पे नहीं जीता, पक्का से मेरी किस्मत खराब होगी क्योंकि मुझे यहाँ पे जेड पीसेस के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं दिख रही है। उसके बाद वो लोग सेकंड राउंड खेलते हैं। हाउटियान बोलता है इस बार मैं चेक करने वाला हूँ। जब हाउटियान चेक करता है तो वो वापिस से हार गया होता है। उस लास्ट बुक को खोने का गम इतना होता है कि हाउटियान शॉक में चला गया होता है। शॉपकीपर्स बोल रहे होते हैं कि हम लोग सेकंड इन्फॉर्म कर दे ताकि वो लोग आपको लेके जाए। हाउटियान सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे क्लियरली चेक किया उसके अंदर कोई भी लूप होल नहीं थे, मेरी इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद मेरे हाथ में लिमिटेड एडिशन नहीं लगी। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए मेरी किस्मत काफी खराब थी। अब यहाँ पे देखते हैं आखिर जगह कैसी है। और वैसे भी केव के अंदर मैंने जो टी लीव रखे थे वो तैयार हो गए होंगे। मैं इस बार सेक्ट लीडर के लिए अलग तरह की टी लीव लेके जाता हूँ। उसके बाद हम देखते नाइट हो गई थी। हाउटियान बोल रहा होता है और मुझे लगता है मुझे यहाँ पे घर के लिए निकल जाना चाहिए। तभी हाउटियान को साइड से आवाज आती है कि कोई बोल रहा होता है पक्का से यहाँ पे इस लड़की ने चीटिंग करी है। वहाँ पे एक लेडी बोल रही थी मेरा गुड लक है, फालतू बात करना बंद करो। वो बंदे बोलते गुड लक से कोई 20 बार नहीं जीत सकता, हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बार हार चुके हैं, हम लोग इतनी नहीं मानने वाले, बिना चीटिंग के इतनी बार जीतना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम देखते ये लेडी वही बुक स्टॉल वाली लेडी होती है। वो लेडी बोलती मैं बहुत ही अच्छी इंसान हूँ, इसी वजह से गॉड भी मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, लगता है तुम लोग पिछले जन्म के अंदर डीमंस रहे होगे, इसी वजह से गॉड तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। वो बंदे बोलते फालतू बात करना बंद करो, गॉड के पास इतना फालतू काम नहीं है कि वो यहाँ पे रॉक पेपर सीजर के अंदर हम लोग को हराने बैठेंगे। लेडी बोलती मैंने यहाँ पे पहले ही कहा था इस गेम के रूल बिल्कुल सिंपल होंगे, तो इसी वजह से ये सारी चीजें तो मैं तुम्हें नहीं देने वाली। उसके बाद हम देखते वो लेडी काफी स्पीड से भागने लगती है। वो बंदे बोलते रुक जाओ वरना हम तुम्हारे अटैक कर देंगे, लगता है तुम यहाँ पे ऐसे नहीं मानने वाली। ये बोलने के साथ ही वो लोग काफी खतरनाक पाम अटैक कर देते हैं। वो लेडी सोची होती है ये तो पर्पल कियो सीलिंग का 3rd लेवल पे है। उसके बाद चिल्लाने लगती है बिग ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। वो बंदे पीछे देखते हैं तो वहाँ पे हाउटियान आ गया होता है। वो लोग बोलता है कि तुम हो कौन। वो लेडी बोलती है बिग ब्रदर ये सारे लोग बहुत बड़े ठरकी है, यहाँ पे इन लोग का इंटेंशन मुझे बहुत ही गलत लग रहा है। वो बंदे बोलते फालतू बात करना बंद करो, हम लोग का इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं है, कहीं तुम यहाँ पे इस लेडी के कल्टीवेशन पार्टनर तो नहीं हो, अगर तुम इसकी हेल्प करते हो तो मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। हाउटियान बोलता है फालतू बात करना बंद करो, मेरा इस लेडी से कोई भी लेन देन नहीं है और ना ही मैं यहाँ पे तुम लोग के बीच में आने वाला हूँ, तो तुम लोग यहाँ पे जो भी कुछ कर रहे थे तुम उसको कंटिन्यू कर सकते हो। वो लेडी बोलती है बिग ब्रदर आप बहुत ही हार्टलेस हो, क्या आप भूल गए हम लोग पहली बार कहाँ मिले थे। हाउटियान बोलता है फालतू बात करना बंद करो, जब हम लोग पहली बार मिले थे तब रॉक पेपर सीजर गेम के अंदर मैं तुमसे हार गया था और तुमने मेरी बुक ले ली। वो बंदे बोलते इसका मतलब तुम्हें भी यहाँ पे लड़की ने धोखा दिया है, लगता है यहाँ पे इस लड़की का काम यही है कि रॉक पेपर सीजर खेल के ये सारे लोगों को ठगती है। हाउटियान बोलता है मैं यहाँ पे तुम लोग कहना चाहूंगा फटाफट से अपना काम चालू करो, इस लड़की को यहाँ पे अच्छा सबक सिखाना और मेरी नोल को भी दे देना। तभी वो लेडी बोलती फालतू बात करना बंद करो, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं करी तो मैं इस नोल को फाड़ दूंगी। वो दोनों बंदे बोलते चिल्लाना बंद करो, तुम्हें यहाँ पे जो करना है कर लो पर हम अटैक करके रहेंगे।
ये बोलने से तुम लोगों ने एक काफी खतरनाक अटैक किया होता है, पर तभी हम देखते हाउटियन अटैक करते हुए उस अटैक खत्म कर दिया होता है। वो बंदे बोलते हमारे अटैक को इसने एक झटके में खत्म कर दिया। आखिर ये बंदा है कौन? दूसरा बंदा बोला तुमने तो कहा था कि तुम बीच में नहीं आने वाले, तो आखिर तुम बीच में क्यों आए? हाउटियन बोलता है माफ करना, मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है, तुम दोनों को यहाँ पे मेरी बात समझनी होगी। वो लेडी बोलती है फालतू बात करना बंद करो, तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो जो तुम मेरे जाल में फंस गए। तभी हम देखते वो लेडी वहां से गायब हो गई होती है। हाउटियन बोला तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धोखा दो, पर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें ढूंढना मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं होने वाला। ये बोलने से हाउटियन वहाँ पे काफी स्पीड से निकल गया होता है। हाउटियन की पावर को देख के वो दोनों बंदे सोच रहे होते हैं आखिर ये कल्टीवेटर कौन से सेक्ट से है जिसका इतना टेरिफाइंग हो रहा है। वैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग को पीछे पीछे जाना चाहिए क्योंकि उस लेडी के पास में हमारे ट्रेजर्स है। उसके बाद हम देखते हैं वो लेडी युंगजिन माउंटेन के पास में आ गई होती है। वो लेडी बोलती है बहुत अच्छी बात है कि मैंने अपनी स्टील टेक्निक को लगातार प्रैक्टिस किया है, वरना ऐसे मोमेंट में भागना मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। अचानक से हम देखते हैं हाउटियन उसके सामने आ गया होता है। हाउटियन बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे साथ में ट्रिक खेलो। अचानक से हाउटियन उसकी बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी डाल देता है। वो लेडी बोलते हैं तुमने क्या किया, मेरी स्पिरिचुअल पावर कहाँ गई? वो जैसे गिरने वाली होती है हाउटियन उसको पकड़ लिया होता है। हाउटियन बोलता तुम बहुत ही बेकार इंसान हो, मुझे बताओ अगर तुम कौन सेक्ट से बिलोंग करती हो। वो लेडी बोलती फालतू बात करना बंद करो और मुझे छोड़ दो। हाउटियन बोला चलो चलते हैं और युंगजिन सिटी के लॉर्ड से मिलते हैं। तुमने यहाँ पे बहुत सारे लोग के साथ में स्कैम किया है, यहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें कम से कम 7 दिनों तक पिक्स को साफ करना पड़ेगा। हाउटियन की बातों को सुन के वो काफी घबरा गई होती है। तभी हम देखते वो दोनों बंदे वहाँ पे आ गए होते हैं। हाउटियन बोलता कि तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ वैसा ना हो तो चुपचाप से मुझे वो बुक दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो लेडी बोलती तुमने यहाँ पे इतनी सुंदर फीमेल कल्टीवेटर के साथ में ऐसा गंदा बिहेव किया है, तो पक्का से बोलती हूँ तुम जिंदगी में बैचलर रहोगे। अब ये लो बुक और फटाफट से मेरी पावर कंसील कर दो। उसके बाद हम देखते हाउटियन ने उसकी स्पिरिचुअल पावर को ठीक कर दिया होता है। हाउटियन बोलता है ये लो स्पिरिचुअल स्टोन और तुम ये समझना कि मैंने इसको तुमसे खरीदा है। वैसे मुझे यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही, अगर तुमने रॉक पेपर सीजर के अंदर चीटिंग करी तो करी कैसे? वो लेडी बोलती फालतू बात करना बंद करो, मैंने यहाँ पे कोई भी चीटिंग नहीं करी है, मैंने बस यहाँ पे एक इल्यूजन टेक्निक का यूज किया। वो दोनों बंदे बोलते इल्यूजन टेक्निक का यूज करना कि ये चीटिंग नहीं है। हाउटियन बोलता है आखिर वो कैसी इल्यूजन टेक्निक थी? तभी वो लेडी जेड पीसेस को फ्लिप करने लगती है। फ्लिप करने की वजह से रॉक सीजर के अंदर चेंज हो गया होता है। वो दोनों ही बंदे बोलते हैं काफी कमाल की बात है एक इल्यूजन टेक्निक का यूज करना और उसके बाद स्पिरिचुअल एनर्जी का बिल्कुल भी ट्रेस ना छोड़ना। यही वजह कि हम तुमसे हार गए क्योंकि तुम्हारी इल्यूजन टेक्निक काफी कमाल की है। हाउटियन बोलता है मैं सेकंड मैच के दौरान मैंने जेड पीस को फ्लिप किया था, तो आखिर तुमने उस वक्त जेड पीस को कैसे चेंज किया? वो लेडी बोलती है उस वक्त मैंने तुम्हारे ऊपर इल्यूजन यूज किया, अगर तुम्हें यहाँ पे लगेगा तुम हार गए तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाउटियन और दोनों बंदे बोलते हैं इसे कॉग्निटिव मॉडिफिकेशन बोलते हैं। ये इल्यूजन के अंदर एक बहुत ही प्रोफाउंड टेक्निक है। वो दोनों बंदे बोलते हैं तुम्हारे पास इतनी पावरफुल इल्यूजन टेक्निक है, आगे तुम हो कौन? वो लेडी बोलती है मैं हूँ इल्यूजनरी सेलेस्टियल पैलेस से, मेरा नाम है यू कियांग। दूसरा बंदा बोलता है सीनियर ब्रदर क्या इल्यूजनरी सेलेस्टियल पैलेस पावरफुल है? वो बंदा बोलता है इल्यूजनरी सेलेस्टियल पैलेस एक बहुत ही एंशिएंट सेक्ट है, ये लोग अपने सेट के अंदर खासकर इल्यूजन टेक्निक को मास्टर करते हैं। हालांकि ये लोग बहुत ही आइसोलेट रहते हैं और अलायंस के अंदर इन लोगों ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, फिर भी यहाँ पे इन लोगों की स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट नहीं किया सकता। वो बंदा बोलता है मेरा नाम है मो यून और मैं युंगजिन सेट का ट्रू डिसाइपल हूँ और ये है मेरा जूनियर ब्रदर बायरन। मुझे पहले नहीं पता था कि आप इल्यूजनरी सेलेस्टियल पैलेस से हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे जूनियर ब्रदर और मुझे आपसे कोई भी ट्रेजर वापस नहीं चाहिए, पर हमारे पास एक ऑफर है एक नए ट्रेजर को पाने का। युंगजिन माउंटेन के अंदर एक बहुत ही कमाल का ट्रेजर है, हालांकि वहाँ पे खतरे बहुत ज्यादा है, पर आपकी इल्यूजन टेक्निक के साथ में वहाँ पे निकलना बहुत इजी होगा। यू कियांग भी काफी खुश होकर बोलती है क्या सीक्रेट ट्रेजर, ये तो काफी कमाल की बात है। वो बंदे बोलते हैं आपने बिल्कुल सही कहा, आज से कुछ दिनों पहले एक रेड कलर की लाइट युंगजिन माउंटेन में गिरी, देख के ही पता चल रहा था कि वो ट्रेजर बहुत ही कमाल का है। युंगजिन माउंटेन बहुत ही बड़ा है, तो उस ट्रेजर का हम लोग को बस एक रफ आइडिया है, क्यों ना हम लोग यहाँ पे साथ में मिलके ट्रेजर को चेक करें। अगर वहाँ पे सिर्फ एक ट्रेजर होगा तो जो पहले जाएगा उसको ही वो ट्रेजर मिलेगा। हाउटियन बोलता है युंगजिन माउंटेन की तरफ आज से कुछ दिनों पहले रेड लाइट आई थी, कहीं वो क्रिम्सन डिमोनिक वेपन तो नहीं? नहीं, मुझे लगता है कोइंसिडेंस है, फालतू मेहनत करने की जरूरत नहीं। यू कियांग बोलती है ठीक है मैं यहाँ पे तुम लोग को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। मो यून बोलते ब्रदर हाउटियन आखिर आप क्या सोचते हैं, आपकी पावर बहुत ज्यादा कमाल की है, अगर आप साथ में रहेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं वो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट है। हाउटियन बोलता चलो छोड़ो मैं यहाँ पे इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। साथ ही में हाउटियन सोच रहा होता है इतने दिनों के बाद में मुझे 3 दिन की छुट्टी मिली है, तो मैं उन छुट्टियों को जंगल में घूम घूम के वेस्ट नहीं करने वाला। अभी के लिए मैं यहाँ पे सिटी के अंदर रुक के आराम कर लेता हूँ और इस बुक को पढ़ता हूँ। ये बोलने के साथ ही हाउटियन वहाँ पे काफी स्पीड से निकल गया होता है। यू कियांग बोलते ये बंदा काफी अजीब है, पर मुझे यकीन है ये हमें ढूंढने के लिए पक्का से आएगा। सीन चेंज होता है, हम देखते युंगजिन माउंटेन को जहाँ पे डीमन क्लाउड का पैट्रियार्क आ गया होता है।
पैट्रियार्क बोलता है आखिरकार मुझे क्रिम्सन डिमोनिक वेपन मिल ही गया। उसके बाद हम देखते हैं यूजिन माउंटेन में यू कियांग के ऊपर एक लैंड बीस्ट अटैक करता है, पर हम देखते हैं वो यू कियांग नहीं होती बल्कि उसका इल्यूजन होता है। तो ये बायरन आगे बढ़ते हुए 9 शैडो टेक्निक से उस बीस्ट को मार देता है। बायरन बोलता है मिस यू, आपकी टेक्निक तो काफी कमाल की है। मोयान बोलता है पर्पल केओस डीमन का थर्ड लेवल का बीस्ट भी बहुत इजीली मारा गया। यू कियांग बोलती है ये मेरा नेचुरल टैलेंट है, अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती। उसके बाद हम देखते हैं वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। यू कियांग बोलते हैं यूजिन माउंटेन के ऊपर लगभग आधे घंटे से है, क्या तुम पक्का श्योर हो वो सीक्रेट ट्रेजर यहीं पे है? मोयून बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जहाँ तक मुझे ध्यान है 10 फीट बाद हम लोग पक्का समय पहुंच जाएंगे। जब हम लोग ट्रेजर के पास पहुंचेंगे तो वहाँ पे काफी खतरनाक रेड कलर की लाइट निकल रही होगी। हम देखते हैं क्रिम्सन डिमोनिक वेपन को जो कि डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। पैट्रियार्क बोलता है इस तरीके से कुछ टाइम के अंदर क्रिम्सन डिमोनिक वेपन का डीमन फ्यूटस रेडी हो जाएगा। इस बार लॉर्ड मेरे काम से बहुत ही खुश होने वाले हैं। तो ये पैट्रियार्क सेंस करता है स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर फ्लक्चुएशन हो रही है, इसका मतलब पक्का से यहाँ पे कोई ना कोई तो आ रहा है। चेक करते हुए वो बोल रहा होता है यहाँ पे यूजिन सेट के 2 डिसाइपल है और एक फीमेल कल्टीवेटर है। अगर उन लोगों को पता चल गया तो लोग पक्का से यूजिन सिटी के अंदर इन्फॉर्म कर देंगे। उन तीनों में सिर्फ एक बंदा पावरफुल है जो कि अपने पर्पल केओस सीलिंग का 3rd लेवल पे है, पर क्योंकि वो लोग यूजिन सेट के डिसाइपल है तो पक्का से उन लोग के पास में बहुत ही प्रीशियस आइटम होंगे। मुझे लगता है यहाँ पे फ्लैश पर्पल को समन करने से कोई भी काम नहीं बनने वाला, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ पे सारी तैयारी ऑलरेडी करके आया हूँ। वो एक बेल को बजाने लगता है और बोलता है सारे फ्रेंड्स बाहर निकलो। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे एक डार्क स्पिरिट आ गई होती है। पैट्रियार्क बोलता है मैं यहाँ पे रुक के क्रिम्सन डिमोनिक वेपन को प्रोटेक्ट करता हूँ, जाके उन सारे डिसाइपल्स को मेरे लिए लेके आओ। फिर हम देखते हैं वो डार्क स्पिरिट काफी स्पीड से वहां से निकल गई होती है। पैट्रियार्क बोलते हैं वो लोग यहाँ पे खुद चल के आए हैं तो उन लोगों का सैक्रिफाइस करने से मेरा काफी फायदा होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यूजिन सिटी के होटल को। हाउटियन वहाँ पे आराम से चाय पीते पीते बुक पढ़ रहा होता है। हाउटियन बोलते हैं मैंने रियलाइज नहीं किया कि मैं यहाँ पे इस बुक को खत्म करने वाला हूँ। अब इन सारी चीजों के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो रिवील होने वाला है। इस पेज को फ्लिप करने के साथ ही मुझे पता चल जाएगा। चलो यहाँ पे चेक करता है कि मास्टरमाइंड है कौन, पर जब वो पेज फ्लिप करता है लास्ट पेज के ऊपर यू कियांग ने लिखा होता है तुम्हें यहाँ पे जानना मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। हाउटियन काफी गुस्सा होकर बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। हाउटियन के चिल्लाने की वजह से सारे लोग बोल रहे होते हैं क्या यहाँ पे अर्थक्वेक आया है। उसके बाद हम देखते हैं हाउटियन वहाँ पे काफी स्पीड से यूजिन माउंटेन की तरफ चला गया होता है। हाउटियन बोलता है ये काम पक्का यू कियांग का है, अगर मुझे पूरे यूजिन माउंटेन भी खत्म करना पड़े तो भी मैं कर दूंगा, पर आज यहाँ पे यू कियांग तुम्हें यहाँ से नहीं बचने वाली। सीन चेंज होता है, हम देखिए यू कियांग बोल रही होती है आखिर ये फॉरेस्ट और डीप क्यों होता जा रहा है और आखिर हम लोग अभी तक सीक्रेट के पास में क्यों नहीं पहुंचे। साथ ही में यू कियांग सोच रही होती है पता नहीं मुझे क्यों फील हो रहा है कि कोई तो मुझे पीछे से देख रहा है। बायरन बोलते हैं यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, कोई हमारी तरफ आ रहा है। अचानक से हम देखते हैं बायरन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक होता है जिस वजह से बायरन वहीं पे नॉक हो गया होता है। यू कियांग बोलती है मोयुन तुम ध्यान रखना तुम्हारे पर अटैक आने वाला है, पर तभी हम देखते हैं मोइन के ऊपर अटैक होता है और वो भी वहाँ पे नॉक हो गया होता है। यू कियांग कांपते हुए बोलती है आखिर यहाँ पे है कौन जिसने भी हमारे पर अटैक किया और सामने आओ। तभी हम देखते हैं वो डार्क स्पिरिट यू कियांग पे भी अटैक करने वाली होती है। यूजिन माउंटेन पे आने का हाउटियन सोच रहा होता है अभी थोड़ी देर पहले तक मैं उनकी स्पिरिट एनर्जी फील कर पा रहा था, पर मुझे यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही आखिर वो लोग गायब कहाँ हो गए। देख के तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई फाइट हुई है, पक्का से वो लोग डायरेक्टली मारे गए हैं, पर आखिर यहाँ पे उन लोग के साथ में ये काम कौन करेगा। शायद से यहाँ पे विंड के अंदर कोई तो छुपा हुआ है, चलो चेक करते हैं। तो अभी हम देखते हैं हाउटियन के ऊपर वो डार्क स्पिरिट अटैक करने वाली होती है। हाउटियन बोलता है कि तुम हो कौन और तुम मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हो। हम देखते हैं उस डार्क स्पिरिट के अंदर एक छोटी सी डीमन होती है। हाउटियन को देख के वो काफी घबरा गई होती है और रोने लगती है। हाउटियन बोलता है क्या हुआ, क्या तुम बोल नहीं सकती। अभी यहाँ पे उन तीनों कल्टीवेटर को क्या तुमने और पार किया था, क्या तुमने उनको जान से मार दिया या फिर वो लोग बेहोश है। चलो ठीक है, अगर तुम मुझे उनके पास लेके जाती हो तो मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगा। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे बेल की आवाज आने लगती है जिस वजह से छोटी सी डीमन के सर में दर्द होने लगता है। हम देखते हैं वो डीमन रोते हुए काफी स्पीड से दूसरी तरफ जाने लगती है। हाउटियन बताता है मेरे मास्टर ने बोला था ये है सोल कंट्रोलिंग बेल, ये एक ऐसा एविल मैजिक होता है जो कि लिविंग बीइंग की सोल को सील कर देता है और जब भी इस बेल को बजाया जाता है तो इसके अंदर से काफी खतरनाक कर्स एनर्जी बाहर निकलती है। क्या इसका मतलब ये है यूजिन माउंटेन के ऊपर कोई डीमन सेट से आ रखा है। उसके बाद हम देखते हैं पैट्रियार्क उन तीनों की सोल को कैप्चर करने लगता है। पैट्रियार्क बेल बजाते हुए बोल रहा होता है वो चौथा कल्टीवेटर भी बहुत पहले आ चुका है, फिर भी तुम उसको अभी तक लेके नहीं आई हो, तुम डिवाइन बीस्ट यीजुआन हो, फिर भी तुम ये काम नहीं कर पा रही। ये बोलने के साथ ही उसने डिवाइन बीस्ट यीजुआन के ऊपर पैर रख दिया होता है। डिवाइन बीस्ट यीजुआन काफी रो रही होती है। पैट्रियार्क बोलता लगता है तुम कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही हो ताकि तुम यहाँ से भाग सको, पर अगर तुम भागने ट्राई करोगी तो मेरे पास तुम्हें टॉर्चर करने के लिए 1000 तरीके हैं। चलो मुझे फटाफट से बताओ आखिर वो कल्टीवेटर है कहाँ पे, मैं उसको खुद से पकड़ के लेके आऊंगा। तभी हाउटियन बोलता है कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका हूँ। हाउटियन बोलता है डीमन क्लाउड के पैट्रियार्क ज़ियुन ये तुम हो, तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय किए हुए अभी कुछ दिन हुए होंगे और तुमने अपनी बॉडी को वापस रिक्रिएट कर लिया।
पक्का तुम्हारे किसी हायर अप ने तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। हाउटियन को देख के पैट्रियाक की सारी मेमोरीज बिल्कुल ताजा हो गई होती है। पैट्रियाक बोले तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे सामने आने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये बोलने के साथ ही वो हाउटियन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करते हैं, पर हाउटियन ने उस अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लिया होता है। हाउटियन बोलता है इतने दिन होने के बावजूद तुम अभी काफी बेकार हो। तभी हम देखते हो डिमोनिक बेल को बजाने लगता है, बोलता है ये जुआन चलो फटाफट से अटैक करो। ये जुआन वहाँ पे रोते हुए काफी कांप रही होती है। तभी हम देखते हैं हाउटियन अटैक करते हुए पैट्रियाक खत्म कर देता है और सोल कंट्रोलिंग बेल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। हाउटियन बोलता है ये जुआन तुम्हें फ्यूचर के अंदर किसी का भी पपट नहीं बनना पड़ेगा। ये जुआन आज के बाद तुम बिल्कुल फ्री हो। हाउटियन की बातों को सुन के वो रोने लगती है। पैट्रियाक बोलता है ये जुआन तुम उसकी बात यकीन मत करना, भले ही मेरे पास में सोल कंट्रोलिंग बेल नहीं है पर तुम मेरे खिलाफ नहीं जा पाओगी। तभी हम देखते हैं ये जुआन पैट्रियाक पर अटैक कर देती है और हाउटियन के पास में चली गई होती है। ये जुआन काफी रो रही होती है। हाउटियन बोलता है टेंशन मत लो, आज के बाद तुम फ्री हो, तुम अपने घर जा सकती हो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ पे इन सारे गंदे लोगों से मैं डील कर लूंगा। हाउटियन सोच रहा होता है इसकी हर एक फीलिंग मैं समझ सकता हूँ। कोई तुमसे बहुत ज्यादा काम कराता है, चाहे तुम्हारी हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो, तुम्हें लगातार काम करना पड़ता है, उसके बावजूद तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, बल्कि हर कोई आके तुम्हें भला बुरा कहता है। ये फीलिंग बहुत ही बेकार होती है और मैं अपने सामने किसी को भी इस फीलिंग से गुजरने नहीं दूंगा। तभी पैट्रियाक बोलता है ब्लड स्पिरिट पर्ल मैं तुमको समन करता हूँ। अचानक से हम देखते हैं ब्लड स्पिरिट पर्ल के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक डीमन बाहर निकलता है। वो डीमन बोलता है कि इस किंग को किसने समन किया। पैट्रियाक बोलता है लॉर्ड डीमन किंग प्लीज आप यहाँ पे इस कमीने को मार दीजिए। डीमन किंग बोलता है यहाँ पे इस कचरे को मारने के लिए मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी, ये तो शायद मेरा एक पंच भी ना झेल पाए। ये बोलने के साथ ही वो एक काफी खतरनाक पंच मारने वाला होता है, पर तभी हम देखते हैं हाउटियन भी सामने की तरफ एक काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। डीमन किंग बोलता है ह्यूमन तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा बेकार बात है कि ये डीमन किंग यहाँ पे सील हो चुका है। तुमने अभी जिससे फाइट करी वो मेरी 1/5 पावर थी, पर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एक दिन मैं यहाँ पे खुद से आऊंगा और जब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा उसके बाद मैं तुमसे काफी ग्रेट बैटल करूंगा। तुम मेरे नाम को ध्यान रखना, मेरा नाम है डीमन किंग। पर इससे पहले वो अपना नाम बता पाता वो फूट जाता है। हाउटियन बोलता है पैट्रियाक इस बार तुम नहीं भाग पाओगे, तुम्हें पक्का से मरना होगा। पैट्रियाक बोलता है 1 मिनट को मैंने अपनी स्पीड बीट को भी खत्म कर दिया है, इसका मैं पक्का से मारा जाऊंगा। हाउटियन के वहाँ पे स्ट्राइक लगाने की वजह से एक काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। हाउटियन उन तीनों को देखते हुए बोल रहा होता है इन लोग की किस्मत काफी बेकार थी जो लोग पैट्रियाक से मिल गए। उसके बाद हम देखते हैं हाउटियन ने उन लोगों को खोल दिया होता है। हाउटियन बोलता है टेंशन मत लो, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तुम लोग इस फ्यूचर पावर को रिजॉल्व किया गया है, अगर तुम लोग थोड़ा बहुत रेस्ट करोगे तो तुम लोग वापस ठीक हो जाओगे। चलो सबसे पहले मैं तुम लोग को यूंगजिन सिटी के अंदर लेके चलता हूँ। अचानक से हम देखते हैं हाउटियन के पीछे कोई बाहर निकलता है। हम देखते हैं पैट्रियाक ने अपने हाथ में क्रिम्सन डिमोनिक वेपन ले लिया होता है। पैट्रियाक बोलते हैं हाउटियन तुमने मुझे लगभग मार ही दिया था, साथ ही में तुमने मुझे फोर्स किया कि मैं यहाँ पे अपने आखिरी ट्रेजर को यूज करूं, पर इस ट्रेजर को यूज करने के बाद अब मैं नहीं बल्कि तुम मरने वाले हो। हाउटियन बोलता है अगर तुम यहाँ पे एक स्ट्राइक से नहीं मरे तो मैं तुम्हारे वापस स्ट्राइक लगाने वाला हूँ। ये बोलने के साथ हाउटियन सामने की तरफ काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। क्रिम्सन डिमोनिक वेपन की हेल्प से पैट्रियाक ने उस अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लिया होता है। तभी हम देखते हैं पैट्रियाक अटैक सीधे उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है, पर हाउटियन ने उन लोग कंट्रोल करते हुए दूसरी तरफ कर दिया होता है और उस अटैक को भी ब्लॉक कर लिया होता है। हाउटियन बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रही आखिर ट्रेजर कौन सा है। अभी थोड़ी देर पहले तक ये पर्पल केओस रियलम के 7th लेवल पे था और अब देखो यहाँ पे एक कमीना ट्रांसेंडेंट रियलम के 2nd लेवल पे आ चुका है। हाउटियन बोलता है क्या ऐसा होना पॉसिबल है कि ये सीक्रेट एंशिएंट ट्रेजर है हेवन पासिंग जेड। पैट्रियाक बोलता है काफी कमाल की बात है, इतने बड़े सेक्रेट डिसाइपल होने के तौर पे तुम्हें यहाँ पे क्लियरली पता है आखिर प्रीसियस ट्रेजर है क्या। हाउटियन बोलता है एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा हुआ है आज से 10 मिलियन साल पहले किसी ने हेवन पासिंग जेड को उठाया और उसके स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर दिया, उसकी कल्टीवेशन की एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो एक पावर हाउस बन गया, पर 5 साल बाद ही वो थकने के मारे मारा गया। इसी तरीके से सुप्रीम इन्फर्नो, स्वॉर्ड इमॉर्टल और भी बहुत सारे कल्टीवेटर मारे गए। जो ही बंदा हेवन पासिंग जेड को लेता वो सर्वाइव नहीं कर पाता। वैसे मुझे यहाँ पे नहीं पता आखिर हेवन पासिंग जेड तुम्हारे हाथ में कैसे लगा। हाउटियन बोलता है इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी चीज नहीं है जो कि हेवंस के लोग को चेंज कर सके। उसके बाद हाउटियन पैट्रिया की तरफ एक मिरर को फेंक देता है। तुम खुद यहाँ पे चेक करो अपनी रैंक को बढ़ाने के लिए आखिर तुमने क्या प्राइस पे किया है। अगर तुम यहाँ पे पावर को डायरेक्टली लेते हो या फिर नॉर्मल तरीके से लेते हो तो उन दोनों में क्या अंतर होता है ये तुम्हें क्लियरली पता चल जाएगा। एक बार अपने फेस को देखो, ये कोई इल्यूजन नहीं है बल्कि रियलिटी है। जब वो मिरर के अंदर देखता है तो काफी बुढ़ा हो गया होता है। पैट्रियाक बोलता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कम से कम मेरी लाइफ स्पैन के अंदर 800 साल बाकी थे। उसके बाद वो उस मिरर को तोड़ देता है, बोलता है ये क्या फालतू चीज है, मैं इस बात पे यकीन नहीं करने वाला। हाउटियन बोलता है जिसको तुम सीक्रेट एंशिएंट ट्रेजर समझ रहे हो वो असलियत में एक एविल डीमन है जो कि तुम्हारी लाइफ को एब्जॉर्ब कर रहा है।
पैट्रियार्क बोलता है फालतू बात करना बंद करो, अगर मैं यहाँ पे क्रिम्सन डिमोनिक वेपन को लेके जाता हूँ तो पक्का से लॉर्ड मुझे कोई ऐसी पिल देंगे जिससे मैं अपनी लाइफ को रिस्टोर कर सकूं। हेवन पासिंग जेट को सही से यूज करने पे मैं इस वर्ल्ड पे भी कंट्रोल पा सकता हूँ। हाउटियान बोलता है पैट्रियार्क तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है, पता नहीं हेवन पासिंग जेट मिलने के बाद सारे लोग पावर के लिए इतने पागल क्यों आते हैं। तभी हम देखते पैट्रियार्क अपने अंगूठे काट लेते हैं और हेवन पासिंग जेट के ऊपर अपना ब्लड लगा देते हैं, जिस वजह से पैट्रियार्क की पावर बहुत ही बढ़ गई होती है। पैट्रियार्क हाउटियान को अटैक करते हुए बोलते हैं तुम पक्का से मरने वाले हो। हम देखते हैं हाउटियान में सामने की तरफ एक काफी खतरनाक अटैक करता है, लेकिन वही हम देखते हैं पैट्रियार्क का अटैक हाउटियान को हिट हो जाता है। हाउटियान बोलता है अब यहाँ पे इस पैट्रियार्क की पावर ट्रांसेंडेंट हीलिंग के फिफ्थ लेवल पहुंच चुकी है। हाउटियान बोलता है मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, लगता है मुझे करना ही पड़ेगा। अचानक से हम देखते हैं पैट्रियार्क के ऊपर काफी खतरनाक अटैक होता है। पैट्रियार्क बोलते ये जुआन तो ये तुम्हारा काम था। ये जुआन के ऊपर पैट्रियार्क काफी खतरनाक अटैक करते हैं, पर हाउटियान ने वहां पे उस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। हाउटियान बोलता है ये जुआन मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ चली जाओ। अचानक से हम देखते हैं पैट्रियार्क वापस अटैक करने वाला होता है। हाउटियान सोचता है मेरे पास और टाइम बाकी नहीं है, अब मुझे काम करना ही होगा। पैट्रियार्क बोलते हैं हाउटियान हिलना मत, अब तुम पक्का से मरने वाले हो। पर तभी हम देखते हैं हाउटियान उसके आगे से गायब हो गया होता है। पैट्रियार्क बोलता है कमी नहीं कहेगी तो ये काम तूने किया है। तभी हम देखते हैं यूकियांग की तरफ काफी खतरनाक अटैक करता है, पर तभी हम देखते हैं हाउटियान उस अटैक के बीच में आ गया होता है। हाउटियान की बॉडी के ऊपर जो सील होती है वो हटने वाली होती है। पैट्रियार्क बोलता है तुम यहाँ से भागे नहीं बल्कि उल्टा मरने के लिए आ गए। हाउटियान ने पैट्रियार्क के अटैक को अभी 2 उंगलियों से रोक लिया होता है। पैट्रियार्क बोलता है आखिर कैसे पॉसिबल है, मैं ट्रांसेंडेंट हीलिंग के 5th लेवल पहुंच चुका हूँ, तुमने मेरा अटैक ब्लॉक कैसे किया। यूकियांग सोची होती है हाउटियान की पावर बहुत ज्यादा है। हाउटियान बोलता है मेरे हिसाब से इतनी पावर तुम्हें खत्म करने के लिए इनफ रहेगी। तभी हम देखते हैं पैट्रियार्क क्रिम्सन डिमोनिक वेपन के पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने एरोगेंट बनो। हाउटियान बोलता जब मैंने अपनी बॉडी के ऊपर सील को हटाया तभी तुम हार गए थे। ये बोलने से हाउटियान ने किंग टियान स्वॉर्ड टेक्निक एक्टिवेट किया होता है। हम देखते हैं एनर्जी से बना हुआ एक बहुत बड़ा ड्रैगन वहाँ पे आ गया होता है। वो ड्रैगन सीधे पैट्रियार्क पे अटैक करने वाला होता है। पैट्रियार्क भी उस ड्रैगन को देख के काफी शॉक होते हैं। उस अटैक के लगने की वजह से पैट्रियार्क की पूरी बॉडी खत्म हो गई होती है। उसके बाद हम देखते हैं हाउटियान अपनी सील को वापस से बॉडी के ऊपर लगा देता है। यूकियांग सोची तो इसका और वापस से स्पिरिचुअल रीलिंग के 6th लेवल पहुंच गया। वैसे यहाँ पे ये जेम दिखने में काफी अच्छा है। तभी हाउटियान बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, तुम इसे टच मत करना। उसके बाद हाउटियान ने उसको अपने स्पिरिचुअल बैग में रख लिया होता है। यूकियांग बोलते क्या अभी अभी इस जेम ने मुझे अपने कंट्रोल में कर लिया था। हाउटियान बोलता है ये एक बहुत ही बेकार जेम है, अगर तुम केयरफुल नहीं रहती हो तो तुम्हारा लाइफ स्पैन एक झटके में खत्म हो जाएगा। अभी अभी तुमने पैट्रियार्क की हालत देखी ना, उनका पूरा लेसन खत्म हो गया था। तभी हम देखते हैं डिवाइन बीस्ट यी जुआन आ गई होती है। यूकियांग बोलते 1 मिनट को तुम तो वही बीस्ट हो ना जिसने हमारे पर अटैक किया था। यूकियांग की बातों को सुन के यी जुआन रोने लगती है। हाउटियान बोलता है यूकियांग शांत हो जाओ, ये है डिवाइन बीस्ट यी जुआन और ये हमारे बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं सोचती। जब इसने तुम लोग के ऊपर अटैक किया तब ये सोल कंट्रोलिंग बेल के कंट्रोल में थी। यूकियांग बोलते अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो अगर सोल कंट्रोलिंग बेल कहाँ गई। हाउटियान बोलता है सोल कंट्रोलिंग बेल को मैंने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया। हाउटियान बोलता है यी जुआन अब तुम बिल्कुल सेफ हो और यहाँ जा सकती हो, पर प्लीज तुम केयरफुल रहना कहीं आगे जाके और बुरे लोग तुम्हें कैप्चर ना कर ले। यूकियांग को भी देख के यी जुआन के लिए काफी बुरा लग रहा होता है। यूकियांग बोलते ये डिवाइन बीस्ट बहुत ही पावरफुल है, तुम इसको अपने पास रख सकते हो। हाउटियान बोलता अगर मैं ये काम करता हूँ तो मुझ में और डीमन सेंटर लोगों में क्या फर्क हुआ। हाउटियान की बातों को सुन के यूकियांग काफी शॉक हो गई होती है। यूकियांग बोलता अगर तुम्हारे जगह कोई और होता ना तो उसने सोल कंट्रोलिंग बेल को अपने पास रखा होता ताकि वो इस यी जुआन को वेपन के तौर पर यूज कर सके। लगता है मैंने तुम्हें समझने में बहुत ज्यादा गलती कर दी। हाउटियान बोलता है अगर तुमसे गलती हो ही गई है तो क्यों ना तुम उस पेज को वापस कर दो। यूकियांग सोची होती है सच में बंदा बैचलर ही मरेगा, इसको किसी भी लड़की से फर्क नहीं पड़ता, इसके दिमाग में अभी भी सिर्फ बुक ही चल रही है। यूकियांग ने उस पेज को हाउटियान को दे दिया होता है। हाउटियान सोच रहा होता है ये बिल्कुल वही पेज है जिसको उसने फाड़ा था। हाउटियान बोलता है वैसे अगर तुमने पेज को नहीं फाड़ा होता तो शायद से मैं यहाँ पे आया नहीं होता। वैसे मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं जो भी कुछ हुआ है वो तुम किसी को नहीं बोलोगी। यूकियांग बोलती है तुमने यहाँ पे डीमन सेट के एल्डर को मार दिया और तुम चाहते हो इसके बारे में कोई बात भी ना करे। हाउटियान बोलते यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन मत पूछो, तूने मुझे बुक दी थी तो मैंने तुम्हें रीपे कर दिया। यूकियांग बोलती है वैसे क्रिम्सन डिमोनिक वेपन से तुम क्या डील करने वाले हो। हाउटियान बोलता है मैं यहाँ पे क्रिम्सन डिमोनिक वेपन को अपने सेट के अंदर लेके जाऊंगा। यूकियांग वैसे यहाँ पे यूंग सेट के दोनों डिसाइपल का तुम ध्यान रख लेना, मैं यहाँ पे इसको लेके अपने सेट के अंदर वापस जा रहा हूँ। यूकियांग बोलती फालतू बात करना बंद करो, तुम यहाँ पे हम कहीं छोड़ के जा रहे हो, तुम्हें आखिर देख के क्या लगता है क्या मैं इन लोगों की बेबी सीटर हूँ। लेकिन जैसे ही हाउटियान क्रिम्सन डिमोनिक वेपन टच करने वाला होता है अचानक से वहाँ पे एक बड़ा सा स्पिरिचुअल हैंड आता है। वो बोलता है तुम यहाँ पे इस डीमन हार्बर को बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते। हाउटियान सोच रहा होता है
ट्रांसेंडेंट रियलम का एक और बंदा यहाँ पे आ चुका है। वो बंदा बोलता है किंग टियान शॉर्ट सेट के हाउटियान मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये बोलने के साथ ही वो क्रिम्सन डिमोनिक वेपन को लेके वहां से गायब हो गया होता है। यू कियांग बोलती वो बंदा बहुत ही पावरफुल था, उसके ऑपरेसिव ऑरा से मेरी बॉडी अभी तक कांप रही है। हाउटियान बोलता पक्का से वो बंदा भी डीमन सेट का एक एल्डर होगा। यू कियांग बोलती अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो क्या तुम चेंज नहीं करने वाले? उस वेपन को देख के ही लगता है कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हाउटियान बोलता है पहली बात तो ये कि वो बंदा बहुत ही पावरफुल है, उसको फेस करना सही नहीं रहेगा। दूसरी बात क्रिम्सन डिमोनिक वेपन को लेके आना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और तीसरी बात ये अभी मेरा छुट्टी का टाइम चल रहा है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। तो मिस यू कियांग मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये बोलने के साथ हाउटियान काफी स्पीड से निकल गया होता है। यू कियांग बोलती तुम्हारे जैसे बंदे से वापस कौन मिलना चाहेगा? तुमसे मिलने के बाद ही मेरे साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं हाउटियान के पीछे पीछे यीजुआन भी निकल गई होती है। यू कियांग सोचती है आखिर डिवाइन बीस्ट कहाँ पे जा रही है। वैसे यहाँ पे देखा तो हाउटियान बहुत ही पावरफुल है और उसका कैरेक्टर भी उतना बुरा नहीं है, दिखने में तो बहुत ही कमाल का है। पर एक मिनट को हाउटियान के बारे में आखिर मैं क्या सोच रही हूँ। सच में सारी चीज को सॉल्व करने के बाद वो सिंपली मुझे छोड़ के चला गया। जब नेक्स्ट टाइम मैं उससे मिलूंगी तब मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। वैसे एक मिनट को मैंने उससे अभी अभी कहा कि मैं उससे वापस नहीं मिलने वाली। तभी यू कियांग बोलती है तुम लोग का टाइम हो चुका उठने का। हम देखते हैं यू कियांग ने उन दोनों के थप्पड़ मार के उठाया होता है। मोयुन बोलता है कि यहाँ पे क्या हुआ और वो पैट्रियक जियुन कहाँ पे है। उसके बाद हम देखते हैं यू कियांग उन लोगों को सारी स्टोरी बता देती है। मोयुन बोलता कहने के हिसाब से वो सीक्रेट ट्रेजर डीमन सेट का वेपन था और यहाँ पे आपने और ब्रदर हाउटियान ने मिलके हम लोग को सेव किया। यू कियांग बोलती है तुम ये भी बोल सकते हो कि हमारी किस्मत काफी अच्छी थी। वो कमीना पैट्रियक जियुन लाइफ स्पैन खत्म होने की वजह से बहुत इजीली मारा गया। मोयुन बोलते ब्रदर हाउटियान चले गए क्या? मैं उनको थैंक यू भी नहीं बोल पाया। बायरन बोलते सीनियर टेंशन मत लीजिए, हेवनली समिट बहुत ही जल्दी होने वाली है। जितने पावरफुल ब्रदर हाउटियान है ना वो पक्का से अपने सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। मोयुन बोलते तुमने कुछ सही कहा, वहाँ मुझे मौका मिल जाएगा कि मैं उनको थैंक यू बोलूं। यू कियांग बोलती हेवनली समिट आखिर ये क्या चीज है? मोयुन बोलते मिस यू कियांग का जो सेक्ट है वो पूरे वर्ल्ड से अलग रहता है। यही वजह क्या हेवनली समिट के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमारे डोंगवा कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी सेक्ट है उन लोगों ने एक अलायंस बनाई। हर 10 साल के अंदर हेवनली सेक्ट के अंदर से 5 बंदे आते हैं। वो सारे कल्टिवेटर आपस में कम्पीट करते हैं रैंकिंग के लिए। तो ये जो पूरा इवेंट है ना इसको कॉमनली कहा जाता है हेवनली समिट। हेवनली समिट की रैंकिंग डिसाइड करेगी कि आखिर सेट की रैंकिंग क्या होगी। और आपको ये बात तो पता ही होगी सेट की जो भी रैंक होगी उसके हिसाब से रिसोर्सेज बांटे जाएंगे। यू कियांग बोलती क्या ऐसी बात है तो क्या मैं यहाँ पे हेवनली समिट ज्वाइन कर सकती हूँ? मोयुन बोलता है आपका इल्यूजनरी पैलेस बहुत ही बड़ा सेक्ट है तो आपके लिए ये काम करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाला। यू कियांग सोची होती है हेवनली समिट के दौरान मैं हाउटियान से वापस मिल पाऊंगी। लगता है मुझे मेरे सेट के लिए वापस एक ट्रिप लगानी होगी। रास्ते में जाते हुए हाउटियान सोच रहा होता है आखिर वो बंदा वहाँ पे आया कैसे। वैसा मैजिक यूज करने के लिए बहुत ही हाई लेवल की स्किल चाहिए। साथ ही में वो मैजिक बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च करती है। उसकी पावर बहुत ही ज्यादा थी। उसकी पावर खत्म करने के लिए मुझे अपनी 1/3 पावर यूज करनी पड़ती। और यहाँ पे देख रहे डीमन सेट वाले बहुत ही खतरनाक हो चुके हैं। यहाँ तक कि उन लोगों ने अचानक से मेरे मास्टर के ऊपर अटैक कर दिया। और वो जो क्रिम्सन डिमोनिक वेपन है वो डीमन सेट के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो लोग उस क्रिम्सन डिमोनिक वेपन को किसी भी हालत में लेना चाहते हैं। हालांकि मैं वहां पे जाके बहुत इजीली क्रिम्सन डिमोनिक वेपन लेके आ सकता हूं, पर ऐसा करने से हमारे सेट के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। इस वर्ल्ड में आने के बाद से मैंने जितनी भी लाइफ जी है वो किंग टियान स्वॉर्ड सेट के अंदर ही जी है। तो मैं खुद से यहाँ पे किंग टियान स्वॉर्ड सेट के लिए कभी दिक्कत खड़ी नहीं कर सकता। तभी हाउटियान कुछ सेंस करता है, बोलता है आगे तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। हम देखते हैं यीजुआन वहाँ पे आगे तो हाउटियान गले लगाती है। हाउटियान बोलता है यीजुआन आगे तुम मुझे फॉलो करते करते यहाँ तक क्यों आ गई? क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है? तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसी वजह से तुम मुझे फॉलो कर रही हो। हम देखते हैं यीजुआन ने हाउटियान को टाइटली पकड़ लिया होता है। हाउटियान बोलता है यीजुआन मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूँ पर तुम्हें जब भी जाने का मन करे फ्रीली चले जाना, तुम्हें गुड बाय बोलने की जरूरत नहीं है। हाउटियान की बात को सुनकर यीजुआन काफी खुश हो गई होती है और रोने लगती है। हाउटियान सोचता है मुझे लगा था मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय एक डिवाइन बीस्ट को फ्रीली अपने घर लेके जा सकता है। हाउटियान बोलते हैं बहुत अच्छी बात है कि तुम बस एक हवा की तरह हो। यहाँ पे इस तरीके से तुम बहुत सारे लोगों की नजरों से बच पाओगी। अगर मुझे फ्यूचर का चांस मिला तो तुम्हारे ना बोलने की दिक्कत को मैं पक्का सॉल्व कर दूंगा। अब तुम यहाँ पे सामने देख सकती हो ये हमारा किंग टियान स्वॉर्ड सेक्ट। आज के बाद से किंग टियान स्वॉर्ड सेक्ट तुम्हारा अपना ही घर है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं इमॉर्टल यूजिन के घर को। सेक्ट लीडर वेंजियन आते हुए बोलते हैं इमॉर्टल यूजिन आगे हॉल मास्टर गु कैसे हैं? इमॉर्टल यूजिन बोलती है उनकी बहुत सारी बोन्स टूट चुकी है, उनके डेंटियन को भी बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। यहाँ तक उनके 5 ऑर्गन के अंदर बहुत ही खतरनाक इंजरी है। अगर वो यहाँ पे आधा घंटा लेट पहुंचे होते तो चाहे गॉड भी क्यों ना आ जाए वो हॉल मास्टर गु को नहीं बचा पाते।
सेक्ट लीडर वेंजियान बोलते हैं तो आखिर यहाँ पे हॉल मास्टर गू कैसे हैं। इमॉर्टल यूजिन बोलते मैंने यहाँ पे हॉल मास्टर गू को इमॉर्टल रिस्टोर पिल दे दी है, तो इस बात की तो गारंटी है कि वो मरने वाले नहीं हैं। सेक्ट लीडर वेंजियान बोलते हॉल मास्टर गू आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं अभी यहाँ पे अलायंस के अंदर जाके एक्सप्लेनेशन मांगता हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हेवनली सेक्ट के सीक्रेट रियलम को जो कि होता है घोस्टली मून रियलम। वहाँ पे पर्पल स्पिरिट सेक्ट के पैट्रियार्क जो कि अपने ट्रांसेंडेंट रियलम के 4th स्टेज पे होते हैं, वो बोलते हैं एल्डर ब्रदर वेंजिया तुमने यहाँ पे हम सारे लोगों को समन क्यों किया है, हम लोग को बताओ आगे तुम्हें क्या डिस्कस करना है। सेक्ट लीडर वेंजियान बोलते सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, डीमन सेक्ट वाले हैं वो हर एक जगह पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। हमारे किंगटियन प्रोविंस की एक सिटी को सेक्रीफाइस कर दिया गया है और ये काम डीमन सेक्ट के एल्डर ने किया है। डीमन सेक्ट का एल्डर मोजुआन ने क्रिम्सन डीमोनिक वेपन बनाया जिसके अंदर डीमन सोल्जर बाहर निकलेगा। मेरी इस बात का आप सभी लोग समझो आखिर ये बात कितनी सीरियस है। हालांकि मेरे सेक्ट का डिसाइपल क्रिम्सन डीमोनिक वेपन को वापस नहीं लेके आ पाए, पर उन लोगों ने यहाँ ब्लड स्पिरिचुअल पर्ल को वापस लेके आ गए। जब मुझे ये बात पता चली तब मैंने हॉल मास्टर गू को बोला कि वो यहाँ पे इस पर्ल को सारे लोग के पास लेके जाए ताकि अलायंस के लोग को पता चले आखिर मैटर कितना सीरियस है। पर पता नहीं कैसे डीमन सेक्ट के एक एल्डर ने हॉल मास्टर गू के ऊपर अटैक कर दिया और उनके पास से ब्लड स्पिरिट पर्ल भी ले लिया। हॉल मास्टर गू की पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ही इंजरीज है, यहाँ तक कि उनकी कल्टीवेशन भी बहुत ही डैमेज हो चुकी है। पर्पल स्पिरिट सेक्ट के पैट्रियार्क बोलते आखिर कैसे पॉसिबल है, कोई डीमन सेक्ट का एल्डर मास्टर गू को इतना इंजर्ड कैसे कर सकता है। वो अपने ट्रांसेंडेंट रियलम के 1st लेवल पे है, सेल्फ डिफेंस मैजिक के अंदर उनके आसपास भी कोई नहीं। फिर हम देखते हैं ताइजू सेक्ट के पैट्रियार्क को जो कि ट्रांसेंडेंट रियलम के 9th लेवल पे होते हैं। ताइजू सेक्ट के पैट्रियार्क बोलते हैं तुमने जो भी बात बोली वो बहुत ही सीरियस है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे अलायंस के अंदर कोई ना कोई स्पाई तो है। आज के बाद मैं सारे पैट्रियार्क को बोलना चाहूंगा जाके अपने सेट को क्लियरली चेक करो। हर एक डिसाइपल हर एक एल्डर के बारे में चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो हमारे सेट में रहेगा तो ऐसी ही न्यूज पहुंचती रहेगी। अगर वो बंदा सेट के अंदर नहीं होता तो मास्टर गू के साथ में ऐसा कभी नहीं हुआ होता। साथ ही में जो भी बड़े सेक्ट है वो अपने अपने एरिया को क्लियर करो। डीमन सेट का कोई बंदा वहाँ पे दिखे तो उनको मार दो, और अगर यहाँ पे डीमन सेट का वो कल्टिवेटर बहुत ही पावरफुल है तो सारे लोग मिलके मारेंगे। पैट्रियार्क वेंजियान क्या आप यहाँ पे इस अरेंजमेंट से सेटिस्फाइड है। सेक्ट लीडर वेंजियान बोलते हैं अगर यहाँ पे ये अरेंजमेंट रियल टाइम में होती है तो यहाँ पे डीमन सेट को खत्म करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तभी हम देखते हैं यूनजिन सेट के पैट्रियार्क को जो कि ट्रांसेंडेंट रियलम के 4th लेवल पे होता है। यूनजिन सेट के पैट्रियार्क बोलता भी कुछ घंटों पहले ही मेरे पास मेरे डिसाइपल आए थे, उन लोग का सामना डीमन क्लाउड सेट के एल्डर से हो गया था। जब वो लोग यहाँ पे यूनजिन माउंटेन के ऊपर कोई ट्रेजर ढूंढने गए थे, वो कमीना एल्डर जियून ने उन लोग की स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया। थोड़ा और एब्जॉर्ब करने पे वो लोग पक्का से मारे जाते। पर वहीं पे एल्डर जियून के पास में एक बहुत ही पीसेस ट्रेजर था जिसका नाम था हेवन पासिंग जेड, जिस वजह से हेवन पासिंग जेड ने उनकी खुद की लाइफ से उनका एब्जॉर्ब कर लिया। एंड में जाके 2 कल्टिवेटर ने मिलके पैट्रियार्क जियून को मार दिया। उनमें से एक थी इल्यूजनरी पैलेस की फीमेल डिसाइपल यू कियांग और दूसरा कल्टिवेटर था जिसका नाम था हाउटियान। हाउटियान का नाम सुन के सेक्ट लीडर वेंजियान काफी शॉक हो गए होते हैं, पर जहां तक मुझे पता है हाउटियान वेकेशन पे था तो वो कोई काम नहीं करेगा। और आखिर यहाँ पे हाउटियान यूनजिन माउंटेन के पास पहुंचा कैसे। यूनजिन सेक्ट के लीडर बोलते हैं क्या आप यहाँ पे हाउटियान को पहचानते हैं। सेक्ट लीडर वेंजियान बोलते हैं हाउटियान नाम का बंदा मेरे किंगटियन स्वॉर्ड सेक्ट में भी है, पर वो सिर्फ यहाँ पे स्पिरिचुअल रियलम का 6th लेवल पे है तो उसके लिए काम करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो बस यहाँ पे इल्यूजनरी पैलेस की फीमेल डिसाइपल को सपोर्ट कर रहा होगा। जब मैं सेट के अंदर वापस जाऊंगा तब मैं उसको क्लियरली पूछूंगा कि आखिर वहाँ पे क्या क्या हुआ। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।